अच्छा जी, अभी मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में आपने 1 लिख के बताना है। इफ योर आंसर इज यस, इफ योर आंसर इज नो, देन राइट 2। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो रिगार्डिंग रिटेलिंग और रिगार्डिंग बिजनेस, बट जो सामने वाले हैं वो आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता, दे माइट बिकम क्वाइट, वो चुप कर जाते हैं, या फिर वो कहते हैं हमें थोड़ा टाइम दे दे सोचने का, वी विल डेफिनेटली लेट यू नो। जल्दी से मुझे क्विकली बता दें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा रिस्पॉन्स आता है तो वो क्यों आता है। सो मेनी वन। अच्छा जी, वी हैव अ ह्यूज नंबर। शो नो इंटरेस्ट, डेफिनेटली बिकॉज आपने कुछ ऐसा प्लेट में सर्व कर दिया होगा कि जिसके बाद उनको लगा हो कि भाई ये तो हर कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है। अच्छा जी, इसका एक ही रीजन है कि आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है ना, उसके साथ आपकी केटीबी डेवलप नहीं हुई, आपका एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप नहीं है उनके साथ, जिसकी वजह से ये सारे इशू आते हैं कि हम सोच के बताएंगे, या फिर हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपका ये जो ऑरिफ्लेम वाला है ना ऑब्जेक्शन, इसका मैं आंसर करूंगी, मुझे एक बार रिमाइंड करवाइएगा, इसका मैं आपको लाजिम आंसर करूंगी। बहुत सारे लोग जो है इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि वैसा है, जबकि ऐसा नहीं है, उनका मार्केटिंग प्लान टोटली डिफरेंट है, और वो भी मैं आपको बता दूंगी। इसके बारे में मैं बात करूंगी, मुझे एक बार रिमाइंड करवाइएगा। अच्छा, अभी आ जाते हैं इस बात पे कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा। नहीं, अगर कोई आपको ये कह के जाता है ना कि इसका मार्केटिंग प्लान ऑरिफ्लेम जैसा है, तो डेफिनेटली आपने अपने मार्केटिंग प्लान को नहीं पढ़ा। आई कैन टोटली एग्री विद दिस, बिकॉज इसका मैं रिप्लाई एंड पे करना चाह रही हूँ, तो अभी जिस चीज पे हूँ मैं उस पे मुझे रहने दें, थोड़े से ये क्वेश्चंस जो हैं यहीं पे रोकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सब बताऊंगी। अच्छा, अब ये बात आ जाती है कि सामने वाले ने 3 days का कोर्स लिया, मार्केटिंग प्लान में नो डाउट कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके बाद इंसान को लगे कि नहीं ये तो ऐसे नहीं वैसे नहीं, ब्लेम एक्सक्यूजेस करे, नहीं ऐसा नहीं। अगर आप अपनी अपलाइन, अपनी हायर अपलाइन को देखें और आप उनका एवरेज चेक करें, आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आप 50 लोगों को अप्रोच करते हैं तो कितने लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं। इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, इफ आई अप्रोच 50 people, 6 to 7 people will be definitely joining the business। आज कल जब भी करें, लेकिन वो ज्वाइन करेंगे। इसका मैं रिप्लाई करती हूँ, काइंडली इसको यहीं पे रोक दे, मैं इसका रिप्लाई करूंगी आपको। ये जितने लोगों को देखें, अगर कोई आपको ये बात बोल के जा रहा है ना कि ये मार्केटिंग प्लान ऑरिफ्लेम का है, स्कैम ना हो, ये ना हो, वो ना हो, उसका मैं आपको रीजन बताती हूँ। आपके पास प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है कि आप सामने वाले को प्रोवाइड कर सको। यही तो डिफरेंस है आप में और सामने वाले में। सामने वाले के पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज है। इसका मैं आपको रिप्लाई दूंगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे इस पर फोकस करने दें जहां से मैंने स्टार्ट किया है। बेफिक्र हो जाए। जो लोग 65 का सुन के चुप कर जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो लाखों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कोई चीज स्कैम या फ्रॉड होती है ना, तो उसमें सबसे बड़ा एक चीज का डिफरेंस होता है, उनके पास प्रोडक्ट नहीं होती। जो कंपनी आपको ये क्लेम करती है ना कि वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड और उनके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो वो स्कैम है। अगर कोई कंपनी आपको ये क्लेम करती है कि आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2.5 से 3-4 लाख की करनी है, तो डेफिनेटली उसमें भी डाउट होगा। जब आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो किस चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो होता है स्कैम। अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन हमारी थोड़ा सा ये कि हमारी एशियन कल्चर में ना ये प्रॉपर जो बेसिक नॉलेज है ये हमें नहीं है, तो इस पे हम काम करेंगे ना। नेक्स्ट टाइम आपको कोई आके बोलेगा कि ये ऑब्जेक्शन है, तो आप उसको आराम से कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देंगे, तो देखें वही लोग आपके टीम मेंबर्स बनेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे स्टार्ट करने दें, अभी क्वेश्चंस को रोक दें इससे पहले कि मैं चैट बॉक्स बंद कर दूं। अच्छा जी, चले मुझे स्टार्ट करने दें प्लीज। सामने वाले के साथ आपने केटीबी कैसे डेवलप करनी,
एक बात है ना, आप आज के दौर में अगर देखें तो हर इंसान किसी न किसी ऐसे स्ट्रेस से गुजर रहा है, ऐसी फेसेस चल रहे होते हैं लोगों के कि वो आपको शायद बता नहीं सकते, शायद वो कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ बताने में। मुझे अभी भी याद है, एक लेडी है, शी हैज बीन इन टच विद मी सिंस फ्रॉम 5 मंथ्स, और हम बिजनेस की बात बहुत कम करते हैं। आई यूजुअली आस्क हर हाउ आर यू, और वो इतने में ही बहुत ज्यादा जो है वो बेचारी खुश हो जाती है। कभी कभी रैंडमली भी लोगों से पूछ लेना चाहिए ना कि आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, बिकॉज शी टोल्ड मी इन द बिगिनिंग दैट शी इज प्रेग्नेंट। सो व्हेनेवर आई जस्ट सॉ हर नेम, और जब भी वो मेरे दिमाग में उनकी कोई बात आती है, सो आई सिंपली आस्क हर, और मैं उनको बता देती हूँ कि मैं कुछ काम कर रही थी और ज़हन में मेरे आपका नाम आया, एंड इस वजह से मैंने आपसे पूछ लिया कि आप कैसी हैं, एंड शी बिकम वेरी हैप्पी, एंड शी इज इंशाल्लाह सून गोइंग टू जॉइन दिस बिजनेस, बिकॉज उनको लगता है कि वो बिजनेस से ज्यादा अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहती हैं। दिस इज द सेम रीजन व्हाई आई हैव जॉइंड। ऑब्वियसली पैसे किसको बुरे लगते हैं, किसी को बुरे नहीं लगता है। अगर कोई ऐसी चीज कैश पैसिव इनकम आपके हाथ में आ रही है जिससे आपको किसी को हिसाब नहीं देना, आप जिधर मर्जी दिल चाहे उठा के लगा दो। रिसेंटली आज से 4 दिन पहले मैं ऐसे ही खाम पता नहीं क्यों चली गई सैमसंग के, यू कैन से फ्रेंचाइज थी सैमसंग की गुरजमान में, मैं वहां गई और मुझे जो है वो FA21 पसंद आया। इट वॉज यू कैन से 2800 दिरहम, और मैंने पूछा भी नहीं, मेरे हस्बैंड भी साथ थे कि मैंने कोई मशवरा भी नहीं किया और मैंने वो परचेज कर लिया। और मेरे हस्बैंड मेरे फेस की तरफ देख रहे, कहते तुमने क्या सोचा, अभी तो तुमने मोबाइल लिया था। मैंने कहा नहीं, मुझे इसके फीचर अच्छे लगे, मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बात की, कहते हैं अब तुम्हें समझ में आ रहा है फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। मैंने कहा हाँ, वाकई ये बात तो मैंने कभी सोची नहीं थी। इवन तो पहले भी मेरी पॉकेट मनी अच्छी खासी थी, मुझे किसी चीज का वो नहीं होता था, लेकिन फिर भी अब वो एक इनर सेटिस्फैक्शन है, मुझसे कोई हिसाब नहीं लेने वाला, मैं अपनी बॉस खुद हूँ, मेरा बिजनेस है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा दिन प्रोडक्टिव है। सो नाउ बैक टू बिजनेस। अब मुझे बातों में नहीं लगाना, जल्दी से जो है वो अपने नोट्स भी आपने प्रिपेयर करने हैं, और कोशिश करना है कि मैक्सिमम बेनिफिट लिया करें जो आपके पावर आर होते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने बिजनेस ज्वाइन किया ना, मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी ट्रेनिंग मिस ना हो सकता है उसमें से कोई एक चीज मैं ऐसी सीख लूं जो मेरे बिजनेस में मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट दे जाए, और ऐसा ही होता है। अच्छा जी, अब केटीवी आपने कैसे डेवलप करनी है? जरूरी नहीं है कि आप जिस इंसान को प्रोस्पेक्टिंग के लिए अप्रोच कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस के लिए, रिटेलिंग के लिए अप्रोच किया है, क्विकली आपको रिस्पॉन्ड करें कि हाँ जी मैं रेडी हूँ, चलें जी बिजनेस का प्रोसेस स्टार्ट करें, चलिए मैं रेडी हूँ, आप मुझे ना प्रोडक्ट रिटेल करवा दें, मुझे भेज दें, कौन सी प्रोडक्ट है आपकी, चलें जल्दी से भेज दें। ऐसे नहीं होता। यू हैव टू बिल्ड अ केटीवी विद देम, बी काइंड टू देम। अब ऐसा नहीं है कि इसको मैंने बिजनेस ऑफर किया था, इसने ज्वाइन नहीं किया, अब नहीं मैं रिप्लाई करूंगी, बस मैं नाराज हो गई। ऐसा नहीं करना किसी ने भी। आपका एटीट्यूड ना बहुत मैटर करता है इस बिजनेस में। आप इस बिजनेस में अगर आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोस्पेक्ट से बात की, एज आई हैव स्टार्टेड इन डीप डिप्रेशन, शी वाज गोइंग थ्रू द सेम, और मैंने उनसे पूछा एंड शी टोल्ड मी कि मुझे बिजनेस की जरूरत नहीं है, बट आई एम गोइंग थ्रू समथिंग कि मैं जिसकी वजह से इस तरह से करना चाह रही हूँ। अब मैंने वहां पे फील फैट फाउंड वाला अपना फॉर्मूला यूज किया कि आई वाज गोइंग थ्रू द सेम व्हेन आई जॉइन दिस अपॉर्चुनिटी। आफ्टर जॉइनिंग ऑलमोस्ट यू कैन से 3 to 4 days, मैं इतनी प्रोडक्टिव होगी कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे तो कभी डिप्रेशन हुआ ही नहीं होगा। एंड विद इन फ्यू मंथ्स आई एम हायर ऑन मार्केटिंग प्लान मैनेजर। इफ आई कैन डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट, एंड वुड लव टू वेलकम यू सून इन द टीम। इतना बोल के मैंने उनको अपना कोई भी जो मेरा काम था रेंडम सा मैं कर रही थी वो करना शुरू कर दिया। आफ्टर यू कैन से 15 days, she joined the business. This is the power of your attitude. सामने वाले को आपसे शायद कंफर्मेशन किसी चीज की नहीं चाहिए, वो फॉरएवर के साथ नहीं जुड़ेंगे, वो आपके साथ कनेक्ट होंगे। पीपल बाय पीपल, पीपल नेवर परचेज एनी प्रोडक्ट लाइक कि आपने उनको ऑफर किया, आपने जो है वो
स्टोरीज एंड स्टेटस पे सिर्फ प्रोडक्ट्स आपने जो है वो पोस्ट कर दी और आपको लगेगा कि आपके आगे जो है वो प्रोडक्ट प्रॉस्पेक्ट्स के ढेर लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इवन तो जो लोग आपकी स्टोरीज एंड स्टेटस देखते हैं या जिन लोगों को आपने कभी बिजनेस के लिए अप्रोच किया होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे बिकम योर क्लाइंट। वो आपसे प्रोडक्ट्स परचेज कर लेते हैं, दे आर बेनिफिटिंग यू किसी ना किसी तरीके, आपको बेनिफिट तो हो रहा है ना। अब आपने अपना एटीट्यूड बहुत काइंड रखना है, इतना कि सामने वाला कंफर्टेबल हो आपसे बात करने में। अब ऐसा नहीं हो कि हर कोई आके आपको फोम की तरह प्रेस कर जाए, नहीं, खुद को पानी की तरह बनाए, पत्थर में से भी पानी रास्ता बना लेता है, ठीक है ना। बी अ गिवर, देन यू विल सी द मैजिक। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना किसी को देने के लिए, तो सामने वाले को रिस्पेक्ट दें, यू विल गेट मोर इन रिटर्न। दिस इज दिस थिंग, ये चीज आपको समझनी है। आपकी पर्सनैलिटी में आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने होंगे ताकि लोग आपके टाइम को, आपको वैल्यू करें। अब एक इंसान है जिससे मैं जब बात करूं वो आगे से जो है वो मुझे इस तरह से बोले, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ रही हूँ कि ये मार्केटिंग प्लान क्या है, और वो सामने से मुझे जवाब दे के आपने सेशन देखे थे, मैं बोलूंगी हाँ जी मैंने देखे थे, पर मुझे समझ नहीं आया, तो आगे से वो थोड़ा रूडली बात करें, तो मैं तो बिजनेस ज्वाइन करते करते भी नहीं करूंगी कि यार ये तो अभी से मुझे इस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, तो मैं कल को इनके साथ किस तरह से बिजनेस करूँ। नेक्स्ट, अप्रिशिएट करें, लंबी लंबी नहीं फेंकनी नहीं, लंबी लंबी फेंकनी प्लीज। जेन्युइन एप्रिसिएशन, इफ समवन टॉक टू यू वेरी काइंडली, अप्रिशिएट इट, थैंक यू फॉर योर टाइम। नेक्स्ट टाइम के लिए वो इंसान, क्योंकि हम एक ऐसे एरा में चल रहे हैं, हम लोगों को सिर्फ एक चीज चाहिए कि कोई हमें अप्रिशिएट करे। सोशल मीडिया पे इतने लोग डेली बेसिस पे रील्स, पोस्ट, वीडियोस, स्टोरी, स्टेटस क्यों पोस्ट करते हैं? ताकि लोग उनको अप्रिशिएट करें। अगर कोई उनको अप्रिशिएट नहीं करता, वो पोस्ट करना छोड़ देते हैं। अगर वो पोस्ट कर रहे हैं और उनको 10 से 12 लोग एक बार में अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो वो अपनी एक्टिविटीज बढ़ा देते हैं। जहां पे पहले वो 2 घंटे दे रहे थे सोशल मीडिया को, अब वो शायद 4 घंटे देंगे। ये चीज आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करेगी। अब यहाँ भी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मेरी क्लास में 2 मेरी फ्रेंड्स थी। एक मेरी फ्रेंड ना बहुत नॉर्मल सी थी, लेकिन दूसरी, वो भी मेरी फ्रेंड थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ, बहुत ज्यादा हर चीज में कोई ना कोई नेगेटिव चीज निकालती थी, हर चीज में। अब एक छोटी सी बात है, लंच ब्रेक हुआ एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट समोसा चाट, एंड शी सेड, समोसा चाट तुम लोग खाते हो? मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, मैं तो, मेरे घर में आ जाती है तो मैं तो खुद को रूम में लॉक कर देती हूँ। On the next day, one of my friend was talking about some vegetable like you can say potato, or there was something, and she was like, अच्छा मुझे तो ये भी नहीं पसंद। अब तीसरे दिन क्या हुआ, ऐसे ही कुछ बात हुई एंड शी टुक अ नेगेटिव कमेंट, जो उसकी आदत थी, बिकॉज उसको कोई सिखा नहीं रहा था, उसको कोई बता नहीं रहा था कि तुम हर चीज में नेगेटिव बात लेके आते हो। तो मेरी फ्रेंड ने, ड्रमशा वाज हर नेम, उसने बोल दिया, उसने कहा मिसबा मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि तुम्हारी मदर को कुकिंग नहीं करनी आती या तुम्हारे टेस्ट बड जो है वो हर चीज को रिफ्यूज कर देते हैं। हम सब चुप थे कि वो सही बात कर रही है ना कि हर चीज में तुम्हें गलत नजर आ रहा है, हर चीज में तुम कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट करती हो। और वो चुप हो गई एकदम से। उस दिन से आज का दिन है, हमने नहीं सुना कि मिसबा ने कभी कहा हो कि फला चीज अच्छी नहीं है, फला चीज में ये मसला है, फला चीज ऐसी है, फला चीज वैसी है। बिकॉज जो चीज रिमशा ने उसको कही थी वो एग्जैक्टली उसको आईना दिखाया था ना, कि चीजों में मसला नहीं है, मसला तुम में है। अगर तुम्हारे साथ है तो यू हैव टू फाइंड इट आउट। हर चीज में तुम उसको गलत नहीं बोल सकते। ये आपके अंदर एक क्वालिटी होती है। अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल इंसान बनाया, आपको सही और गलत का शऊर दिया है। कोशिश करेंगे, खुद को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, तो चीजें खुद ब खुद पॉजिटिव ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी।
अगर आप खुद से ही मार्केटिंग प्लान को, जर्नी पैक की प्राइस को, अपने अपलाइन को मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो फिर चीजें शायद थोड़ी मुश्किल हो जाए आपके लिए। आपकी अपलाइन अगर आपको बिजनेस में लेके आई है और आप उनके साथ रूडली बात कर रहे हैं कि मैंने जर्नी पैक परचेज किया है, यू हैव टू आंसर मी, मैंने जर्नी पैक परचेज किया है, मैंने इन्वेस्टमेंट की है, आप मुझे 24/7 मेरे लिए अवेलेबल रहे, हर चीज आप प्रिपेयर करके दें, बिल्कुल स्पून फीडिंग करें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ये बिजनेस ऐसे, इसमें कल को जो लोग आएंगे वो आपको आपके जैसे मिलेंगे। ये चीज हमने देखी इस बिजनेस में। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सुनने में ये मिलता है कि बिजनेस जिन्होंने स्टार्ट किया है वो अपलाइन को बिल्कुल अब कुछ नहीं करने दे रहे, वो कह रहे हैं कि 24/7 आप हमें ही बताते रहे। नाउ द थिंग इज दैट कि अगर आपकी अपलाइन आपको रिक्रूट कर सकती है, तो वो आप जैसे दो और लोगों को रिक्रूट कर सकती है। यू आर द वन हु नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आपको खुद पे काम करना है ना, आपकी पर्सनल लर्निंग पे आपको काम करना है। और ये एटीट्यूड के आप जब खुद से चीजों को सीखना शुरू करोगे ना, आपको इस बिजनेस में बहुत मजा आएगा और आपकी ग्रोथ भी अलग होगी। अब आ जाते हैं हम, अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन हो तो प्लीज इससे रिलेटेड, केटीबी से रिलेटेड, तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दे, वरना मैं आगे फर्दर आपको बताती हूँ। ग्रेट। अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा तो देखें, एक चीज आपको भी पता है, आप भी इस बिजनेस में जब आए थे तो हो सकता है आपने भी किसी को रिप्लाई ना किया हो, आपकी अपलाइन जब आपसे फॉलो अप करती हो सकता है आपने भी कुछ टाइम लेके इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो जब आपने टाइम लिया था तो आपके प्रोस्पेक्ट भी तो टाइम लेंगे ना। दिस इज वेरी नॉर्मल, पीपल टेक टाइम, बिकॉज हमारा तो वो माइंडसेट नहीं है ना, हम तो बचपन से सिखाया यही गया है कि आप एक एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ अपने जो है वो अपनी समझेंगे, जो भी आपकी जिंदगी में चीजें आपको दिखाई गई सिखाई गई वो यही होती है कि खुदा ना खास्ता अगर हालात बुरे हो जाए तो जॉब ढूंढनी है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए आपने जॉब ढूंढनी है। कोई भी आपको ये नहीं कहता कि आपने बिजनेस की तरफ आना है। ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सारी आसानियां होंगी। सिर्फ थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान को समझ लें, थोड़ा सा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर लें और उसके बाद देखें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सारी आसानियां होंगी। अच्छा, अब एक और चीज, कितने लोगों को न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है? ओह सॉरी, लॉ ऑफ एक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? मुझे उसके न्यूटन की 3 लॉज में से सिर्फ यही ज्यादा पसंद था और यही समझ में आता था। चले, अब इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट की है, लेकिन सामने वाले को बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वर्थ नहीं अब तक समझ में आई, मे बी इस वजह से उन्होंने टाइम लिया है। ये भी हो सकता है कि उनके कुछ क्वेश्चंस इंक्वायरीज हों जो क्लियर ही नहीं हुए, जिनकी वजह से वो कह रहे हैं कि चलो थोड़ा सा टाइम रुक के देख लेंगे। आपने उनको वो सॉलिड रीजन ही नहीं दिया कि दिस इज द थिंग, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। और मैं अपना एक्सपीरियंस हमेशा बताती हूँ कि मैंने बिजनेस के स्टार्ट में जिन 3,000 लोगों को अप्रोच किया था, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि तुम्हारा पहला पेचेक आएगा ना फिर हम इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे, तुम पहले कुछ कर लो फिर हम देखेंगे। भाई मार्केटिंग प्लान ठीक है पर तुम नहीं कर पाओगी, बहुत कुछ लोगों ने कहा है, हम सब भी यही सुन के यहाँ पे आए। आज उनमें से कोई भी मेरा टीम मेंबर नहीं है, कोई भी मेरा प्रॉस्पेक्ट नहीं है, लेकिन क्या मेरी प्रोग्रेस रुकी? नहीं। आई एम मैनेजर ऑन मार्केटिंग प्लान, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग वेल। इस मंथ का मेरा पेचेक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज यू कैन से मोर देन 7,000 दिरहम। पता नहीं आप लोग इस चीज को कैसे देखते हैं कैसे नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने तो इस माइंडसेट के साथ ज्वाइन किया था कि अगर मुझे मंथली 500,000 दिरहम तक आ जाएगा, पाकिस्तानी 25-50 हजार आ जाएंगे तो मेरे लिए इतना भी बहुत है। मुझे इससे ज्यादा का वो नहीं था कि, क्योंकि फियर ऑफ फेलियर सबको होता है, और मेरी भी सोशल अपब्रिंगिंग वही है जो आपकी है, वही माइंडसेट था मेरा भी कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे खुद पे तो थी नहीं उम्मीद, लेकिन अगर मेरे जैसी बंदी कर सकती है तो मुझे लगता है हर कोई कर सकता है। अच्छा, अब आप इसकी
एग्जाम्पल ये ले लें कि मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ और मेरी एक आंटी से टक्कर हुई है, और मैंने आंटी को जो है वो रिएक्शन था ना, टक्कर हो गई, वो वहां से आ रही थी, मैंने देखा नहीं, मैंने उनको गलती से दे दिया धक्का। अब मैंने उनको धक्का दिया है और मैं आगे से ये बोल रही हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा, और मेरी टोन, मेरी जो बोलने की टोन है वो ये हो कि मैं गुस्से से बोल रही हूँ कि आपको नजर नहीं आ रहा, आंटी उठ के ना मुझे धक्का देगी। दिस इज कॉल्ड एक्शन ऑफ रिएक्शन, कि मैंने पहले दिया और वो डेफिनेटली वो फिर। अब अगर यहाँ पे आपने जो बोला है, आपने जो उनको एक्शन दिया है, उसको थोड़ा चेंज कर दें। आंटी को मैंने धक्का दे दिया और आंटी उठी गुस्से में मेरी तरफ आई, और मैंने उनको बोला कि आंटी सॉरी, आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग, घर पे कुछ मसला चल रहा था और वो सारी चीजें मेरे ज़हन में थी, मुझे समझ नहीं आया और गलती से मैंने आपको धक्का दे दी। शी विल से इट्स ओके बेटा, ध्यान से चलो, गुजर जाएंगी। दोनों चीजों में फर्क देखा आपने, एटीट्यूड मैटर। अब अगर वहीं पे मैं गुस्से से बोलती तो हो सकता है वहां पे लड़ाई हो जाती, लेकिन अब मैंने ये बोल दिया कि मैं अपनी पर्सनल किसी डीप थॉट में थी जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चला और गलती से मैंने आपको धक्का दे दिया, मैंने आपको हिट कर दिया, सो सॉरी अबाउट इट। क्या किया उन्होंने? शी जस्ट सेड इट्स ओके एंड शी विल वॉक अवे। इसी तरह से prospect always react toward what you have deal with them। जिस तरह से आप उनको डील करेंगे उसी तरह के आपको रिएक्शन मिलेंगे। यहां तक समझ आ गया सबको? मुझे जल्दी से बताएं कितने लोग नोट्स बना रहे हैं? नहीं बना रहे बता दे, मैं यहीं से इसको खत्म कर देती हूँ सेशन को। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि प्रोस्पेक्ट किस तरह से इस चीज को सीरियस लेंगे कि अपॉर्चुनिटी जो है वो मैटर करती है। आपको तो पता है अपॉर्चुनिटी की वर्थ, आप सबको पता है, यू ऑल आर बेटर देन मी, ट्रस्ट मी। अब आप सबको पता है इस अपॉर्चुनिटी की वर्थ क्या है। इस अपॉर्चुनिटी से लोगों ने कार्स भी परचेज की हैं, प्रॉपर्टीज भी ली हैं, अपने घर भी बनाए हैं, अपने लिए बहुत सारी लग्जरियस चीजें ली हैं, जिनमें मोबाइल आ जाते हैं, जिनमें एक्सपेंसिव ब्रांडेड क्लोथ्स आ जाते हैं, ब्रांडेड चीजें आ जाती हैं। लेकिन जो सामने वाला है, अब अगर आप उसको, फॉर एग्जांपल आपको किसी स्टूडेंट ने अप्रोच किया और आप उसको कह रहे हो कि इस अपॉर्चुनिटी से आप कार परचेज कर सकते हो, आप इस अपॉर्चुनिटी से घर बना सकते हो, लेकिन उस टाइम पे उस इंसान के माइंड में तो यही चल रहा है कि मेरे पे 1.5-2 लाख का जो कर्जा है, जो डेब्ट है मेरे पे, वो मैंने देना है, मैंने जो पैसे बोरो किए हैं वो वापस करने। आपने उसके साथ कनेक्ट तो नहीं किया। उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अल्लाह ताला ने आपको 2 कान दिए, एक जुबान दी, ज्यादा सुने कम बोले। सामने वाले से पूछें what are your dreams and goals, what you wanted to achieve in next 3 to 6 months, ताकि आपको पता चले। जब तक आपको किसी प्रोस्पेक्ट का रीजन नहीं पता व्हाई दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपकी क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होती। सो यू हैव टू know the reason why they wanted to do something in their life। यहाँ पर सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले। आप में से कितने लोग हैं जिनका फ्रेंड सर्कल बहुत एवरेज है, नॉर्मल है, सब हम जैसे ही हैं? इफ यस देन राइट 1। नॉर्मल से हैं, हम जैसे हैं। अगर मैं आपको मेरा फ्रेंड सर्कल बताऊं तो यू कैन से वेले हैं सब। ओके, वेरी गुड, सब मेरे जैसे। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ। आपको जो फ्रेंड सर्कल है ना, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 5 फ्रेंड्स, आप उनका एवरेज होते हो। वो किस तरह से होता है? इफ यू आर कनेक्टेड टू 5 people who have high goals, or you can say bigger goals, you will be the 6th person
जिसके बहुत बड़े ख्वाब होंगे। इफ यू हैव एवरेज फ्रेंड सर्कल जिनको अपनी लाइफ में बस कुछ नहीं, जो चल रहा है बस चल रहा है, आप उनकी रिफ्लेक्शन बनोगे। कोई कह रहा है आवाज कट रही है, ऐसा ही है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं क्या वाकई आवाज कट रही है? नहीं, आपके कनेक्शन का मसला है। अच्छा जी, गेट कनेक्टेड टू दोज पीपल हु हैव बिगर गोल्स। ये आप अपने लिए एक समझे कि आप खुद को एक बेनिफिट दे सकते हैं। अगर आप 5 कामयाब लोगों के साथ हैं तो बाय द एंड ऑफ द ईयर और 6 मंथ you will be a 6th successful person if you're not doing anything big right now. अगर आप ऐसे लोगों के फ्रेंड सर्कल में हैं, या आपकी मॉम मार्केट उन लोगों की है जो अपने कंफर्ट जोन में ठीक है, तो फिर आप भी जिस हाल में आप अपने कंफर्ट जोन में ठीक रहेंगे। मैं गैदरिंग्स में नहीं जाती, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, किटी पार्टीज में नहीं जाती। मैं अपनी बिल्डिंग में बहुत कम, नेबर्स में कॉल पे बात कर लेती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाती किटी पार्टीज पे। उसका रीजन ये है कि वो जो 2.5-3 घंटे वो तो वेस्ट हो गए ना, तो मेरे किस काम के? बैठ के यहाँ वहां की बातें करके टाइम वेस्ट करके मुझे क्या मिलेगा? मेरी आने वाली नस्लों को उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपके पास जो नोटबुक और पेन है ना, उसके साथ आप अपनी नोटबुक पे अच्छे अच्छे स्टार बनाए, हार्ट बनाए, इसको स्क्रीन को बख्श दें। ओके, अभी एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने नोट डाउन करनी है। जल्दी से मुझे बताएं, आपने नोट डाउन करके मुझे बताना है। इट्स टाइम टू रिव्यू हु यू आर एंड हु यू वांटेड टू बी। इसका आंसर आपने खुद को देना है। इट्स टाइम टू रिव्यू हु यू आर एंड हु यू वांटेड टू बी, बिकॉज फॉरएवर लिविंग इज समथिंग के इनका मार्केटिंग प्लान भी पिछले 45 ईयर से चल रहा है। दे आर मेकिंग मिलियनर बिलियनर ग्लोबली। अब आपने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर लिया ना, तो अब आपकी बारी है अपने हालात, अपने दिन बदलने की। इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे नहीं बताना कि भाई सामने वाले ने जर्नी पैक परचेज कर लिया हो तो पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा। जस्ट थिंक वंस, बीइंग अ मुस्लिम, जस्ट थिंक वंस कि वो इंसान बिल्कुल हैंड टू माउथ है। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को उसने ज्वाइन किया और उसके बाद उसकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो गई, और आने वाले 6 माह 1 साल में उसका और उसकी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। आपने कितनी बड़ी नेकी की। आप सोच सकते हैं आज के दौर में अगर किसी के पास पैसिव इनकम आ रही है, अगर किसी को ये सोचना नहीं पड़ रहा स्पेंड करने से पहले कि मुझे ये इस मंथ परचेज करनी चाहिए या मेरा बजट आउट हो जाएगा, इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ हैं जो आने वाले वक्तों में लोगों के लिए ड्रीम वर्क होगा। हमारा जो प्रोसेस है, इट्स वेरी सिंपल। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। If you are into business development, share the business opportunity. You didn't know how many people are looking just something like this. Even I was one of them. मैंने बिनिश मैम की टिकटॉक देख के उनको बिजनेस ज्वाइन किया था। कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं देखी, कोई कोर्स नहीं अटेंड किया, कुछ भी नहीं। जहां तक बात रही कि लोग इसको स्कैम फ्रॉड कहते हैं, जो स्टार्टिंग में आप लोग मुझे पूछ रहे थे, उसका मैं आपको एक रिप्लाई ये देती हूँ कि आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सऊदी अरेबिया। आज से 3.5 साल पहले उन्होंने परमिशन दी है लेडीज को ड्राइविंग करने की, और अपनी मर्जी से अब आया पहनना या ना पहनना ये अब उनका डिसीजन है। जबकि उससे पहले इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम, स्टिल यू हैव टू कवर योर हेड व्हेन इट्स सला टाइम। इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां के सख्त है। हमारे जो प्रोडक्ट सेंटर है ना, we have 6 product centers right now in Saudi Arabia, including Jeddah and Riyadh, which is a very huge thing. अब यहाँ पे आ जाते हैं कि अगर मार्केटिंग प्लान में 0.01% चांस होता कि ये लोगों के साथ स्कैम करेंगे,
कभी लाइसेंस नहीं मिलता, सऊदी गवर्नमेंट ने देना ही नहीं था। इफ दे हैव अ 0.01% चांस कि इनकी प्रोडक्ट की वो वर्थ नहीं है जो ये बता रहे हैं, तो भी लाइसेंस नहीं मिलना था। अगर मार्केटिंग प्लान हलाल ना होता तो भी लाइसेंस नहीं मिलता था। ये जो प्रोडक्ट सेंटर हैं, ये आज या कल के नहीं है, जद्दा में तो बहुत अरसे पहले का प्रोडक्ट सेंटर है। तो अगर आपको कोई ये बात करता है तो आप उनको बोले कि अपनी पर्सनल रिसर्च करें, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉरएवर नॉलेज पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ foreverliving.com शेयर कर दें उनके साथ और वो वहां पे जाके चेक कर लें कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, वो कभी नहीं बोलेंगे कि ये फेक या स्कैम, इसमें कुछ होगा। लोगों को ये बात आज तक डाइजेस्ट ही नहीं हो रही कि लोग घर से बैठ के कैसे ऐसे मैसिवली अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप किसी को बताते हैं ना, बीइंग अ हाउसवाइफ यू आर अर्निंग 3 to 4 लाख बाय द कंफर्ट ऑफ योर जोन, पीपल हैव सेकंड थॉट कि ये सच में कर भी रहे हैं कि नहीं। जब वो पेचेक्स देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि वाकई ये कोई काम हो रहा है। अब आ जाते हैं कि जो ऑब्जेक्शन आया ऑरिफ्लेम का। आप में से कितने लोगों को ऑरिफ्लेम का मार्केटिंग प्लान और मार्केटिंग प्लान पता है और आपको अपना मार्केटिंग प्लान पता है? चलिए मैं आपको पहले अपना मार्केटिंग प्लान बताती हूँ 1 मिनट के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि ये सुनने के बाद आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे। इफ समवन आस्क यू कि काइंडली टेल मी मोर अबाउट इट, अब ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग में बताना शुरू कर देना, नहीं, ये आपकी अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। Once you purchase the journey pack, the company recognize you as an assistant supervisor, which mean on each product you get 30% profit if someone join this business using the official website that will be provided to you by the company, which can be used in 165 plus countries including Europe, Middle East, Asia. You will get around Pakistani 15 to 17,000 rupees on each person. No limitation how many products you promote, no limitation how many people you recruit. Once you build your team, the company start giving you team leading bonus, which is 3%. यहां तक समझ में आ गया आपको कि ये आपका इनिशियली जब आप एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, ये आपके बेनिफिट्स हैं। अब अगर किसी को ये बताएं आप और उसके बाद वो आपको ये ऑब्जेक्शन जो आप लोग लिख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से कभी कोई भी नहीं देगा आपको, ठीक है। लेकिन ये स्टार्टिंग में आपने देने नहीं होते हैं कि आप मार्केटिंग प्लान खुद से नहीं बताते। आपका काम सिर्फ और सिर्फ उनको 3 डेज के कोर्स पे लाना है, और उसके बाद अगर वो आपसे पूछते हैं तो फिर आप ये बताएं, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं ऑरिफ्लेम पे। ऑरिफ्लेम की बात करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, आई हैव सो मेनी टीम मेंबर्स हु आर एफिलिएटेड विद इट, एंड दे टोल्ड मी कि वो पिछले 2 से 4 साल से काम कर रहे हैं। Even if they are working from 2 years, they are unable to generate a single lakh in 1 year. उसका रीजन क्या है? उनकी प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है, लेकिन उस पे जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम है। आपको मंथली सेल करवानी होती है 10 से 20 हजार की, जिसमें से आपको मुश्किल से 2,000 भी नहीं बचता, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट पे आपको 250-300 से ज्यादा का प्रॉफिट ही नहीं होता। यहाँ पे तो आपका इनिशियल प्रॉफिट स्टार्ट, अगर आप C9 का देखें, इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट वी हैव। C9 आपको मिलती है एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर 18 to 19,000. You can retail it on 25, 24, 5 से 6 हजार तो आपको वहां से मिल गए। अगर आप एक एलोवेरा जेल रिटेल कर रहे हो तो उस पे भी आपको यू कैन से कि आपको तकरीबन 1,000 रुपया उस पे भी प्रॉफिट हो जाता है, अगर आप उसको रिटेल प्राइस पे दे रहे हो। तो अब आप खुद बताओ कि कंपैरिजन करके देखें। Even there is a lady, she have been affiliated with Oriflame since from 4 years. She have a huge team, but still she is unable to generate a single lakh in 1 year. And here, most of our team members are generating more than lakhs in a month. This is the difference. Exactly. अभी एक हमारी टीम मेंबर कायनात ने लिखा है कि 1,000 का प्रॉफिट हुआ है एलोवेरा जेल में। ऑब्वियसली कंपनी आपको बेनिफिट दे रही है, 30% ऑफ देने का मतलब यही है। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप बिजनेस में आए, आपने बिजनेस अपना स्टार्ट किया, और उसके बाद आपका पहला जो फोकस है ना, वो आपकी पर्सनल
लर्निंग पे हो, आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, और उसके बाद आपका जो असल बेनिफिट स्टार्ट होता है ना, वो तब होता है कि जब आप मार्केटिंग प्लान पे प्रमोशन हिट करना शुरू करते हो। माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जल्दी से बता दो। तो मेरा नेट स्लो है या फिर आप लोगों का स्लो है? इतना लेट रिप्लाई करते हैं। अच्छा जी, चलिए अब मार्केटिंग प्लान पे मैं आपको बताती हूँ। अभी आपका जो स्टार्ट है ना, ये है आपका एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर आपका स्टार्ट, ठीक है। आपको ऑन ईच प्रोडक्ट मिल रहा है 30% ऑफ। इफ यू रिक्रूट समवन तो आपको मिलता है अराउंड यू कैन से 313 if you are not 4cc active. If you are 4cc active, like one of my team member, she have purchased the journey pack on the same month. You can say within 2 weeks she have recruited her cousin, so she was 4cc active. She got almost, you can say, 376 dirham on each recruitment in that month, जो company की policy है, which is around you can say 18,000 rupees. So this is in your hand. I must say कि अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं ना, तो आप 4cc एक्टिव हो, 4cc मिनिमम अपना टारगेट रखें। अब आप 4cc एक्टिव होते हो तो आपको 5% बोनस मिलता है, और वो आपको, एक सेकेंड, बेनिफिट्स। ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे, लोग बहुत काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अर्निंग वेल। अब आपको सुपरवाइजर तक जाने के लिए क्या करना होता है? आप अपना बिजनेस प्लान करवा सकते हो अपनी अपलाइन से, अपनी हायर अपलाइन से, शी विल डेफिनेटली गाइड यू। जब आप 2 मंथ में 25cc एक्टिव होते हो, फॉर एग्जाम्पल यू हैव रिक्रूटेड 6 people in 1 month, so you will get 14 or no 12cc, ठीक है। 12cc आपके पास आए, 1cc की आपकी पर्सनल डिटेल होगी। नेक्स्ट मंथ आपने सेम स्टेप फॉलो किया, you have recruited 6 people, did 1cc पर्सनल डिटेल, 26 हो गए, आपका प्रमोशन हिट। विच मीन ऑन सुपरवाइजर यू गेट, जहां पे आपको 30% प्रॉफिट मिल रहा था, वहां पे आपको मिलेगा 38%। जहां पे आपको ऑन असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको मिल रहे थे 15 to 18,000, इट विल बी 20,000। इसी तरह से जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, आपका प्रॉफिट 43% हो जाता है। जहां पे आप रिक्रूटमेंट करते हो, आपको on supervisor you get around 20,000, it will be 22,000 or more. Once you become a manager, आप समझें कि इसके बाद तो आपके जो कंपनी के इंसेंटिव है ना, सबसे जबरदस्त। आप कार प्लान तो वैसे कभी भी अचीव कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप मैनेजर हो जाते हो जब आप कार प्लान अचीव करते हो। ऑलमोस्ट अगर सीसी काम आप कार प्लान अचीव कर सकते हो, यू कैन गेट अ चांस टू अटेंड ग्लोबल रैली। कंपनी की तरफ से जो आपको एक इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है, पेड ट्रिप, आपके पिकअप से लेके ड्रॉप ऑफ तक के सारे एक्सपेंसेस कंपनी देती है, आप उसको अचीव कर सकते हो। वंस यू बिकम अ मैनेजर, आपका जो प्रोडक्ट्स पे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, इट विल बी 48%। ऑन रिक्रूटिंग ईच पर्सन यू विल गेट अराउंड 25 और मोर देन 25,000 पाकिस्तानी रुपीज। इजंट इट अमेजिंग? आपने कोई कंपनी देखी है जो आपको इतना बेनिफिट देती हो? The day you have joined the business, you become a business owner. Act like a business owner. Or if you cannot, just pretend. To be honest, this is the best you can do. जिस दिन आपका दिल नहीं कर रहा ना कि मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरे मूड स्विंग्स चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, प्रिटेंड करें। यू शुड लुक लाइक अ बिजनेस ऑनर। आपको देख के पता चलना चाहिए कि ये इंसान बिजनेस ऑनर है। Being a manager, if I just woke up and just roam around in my pages and every day I'm same like कि मेरा एटीट्यूड भी वही है कि हाँ भाई अब तो मैं मैनेजर बन गई, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं। I'm still on that phase कि मैं अभी तक असिस्टेंट सुपरवाइजर, मुझे इतना प्यार है ना कि मैं उस फेज से अब तक नहीं निकली। I work like I am an assistant supervisor. जिस दिन आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया ना, उस दिन अपना एटीट्यूड ये रखना है, आपने हर चीज सीखते टाइम, हर सेशन अटेंड करते टाइम,
कि ये मेरे पास अमानत है, ये मैंने अपनी टीम को सिखाना। बिकम अ लीडर, प्रिटेंड यू आर अ लीडर। लीडर क्या होता है कि वो हर चीज इतने फोकस तरीके से समझता है कि उसने आगे कन्वे करनी होती है। डेफिनेटली आपको 2 मंथ में करना होता है, कभी भी आप प्लान कर सकते हो। कंपनी आपको इतनी सहूलतें देती है कि आप सोचें कभी, कहीं आपने देखा है, if being a manager you wanted to take a break, if being a supervisor or assistant manager or even on assistant supervisor level you wanted to take a break for a year or 2 year, आप किसी कंपनी में होंगे, आपको निकाल देंगे, आपकी जगह रिप्लेसमेंट पे किसी को रख देंगे। यहाँ पे आपको कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। 6 मंथ में मैनेजर, आप ना मैनेजर के लिए आपके पास 2 मंथ्स, अगर 120 cc से आपने करना है तो 2 मंथ्स में, अगर 150 cc करना है देन यू कैन डू इट इन 4 मंथ्स। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई ऑब्जेक्शन, कुछ भी ऐसा रह गया जो आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए, so you can write that in the chat box. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है या आवाज नहीं आ रही? अच्छा, great. So inshallah would love to see so many new supervisor, assistant managers and managers soon. अपने बिजनेस को ऑन करना शुरू कर दे। मैं हर बार ये बात करती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये बात थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये बहुत जबरदस्त चीज है। किस चीज का ऑब्जेक्शन नहीं मान रहे? अच्छा, ये ऑब्जेक्शन है कि मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे। भाई वो खुद नहीं मान रहे। हस्बैंड किस चीज पे मानते हैं मुझे बता दें। किसी के हस्बैंड है जो हर चीज पे कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह आमीन, मेरी बीवी दुनिया की सबसे अच्छी औरत है और मेरी बीवी ने जो कह दिया बस उस पर मैंने बिस्मिल्लाह कर दी है? ऐसा कहीं पे भी नहीं होता, आपके पेरेंट्स भी नहीं मानते। हस्बैंड तो फिर एक दूसरी चीज आ जाती है ना कि वहां पे आपका एक रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। लेकिन एक बात है, हमारे पेरेंट्स को भी किसी चीज को माने हैं। मैं समझती हूँ, मेरी मेरी अम्मा जो है ना वो दुनिया की वाहिद औरत है जिसको मैंने बताया था कि अम्मा मैंने बिजनेस प्लान बताया है और मुझे ये ज्वाइन करें, एंड शी सेड गो फॉर इट। शी नो, माएँ हमें ज्यादा बेहतर समझती हैं। शी टोल्ड मी कि गो फॉर इट। मैंने कहा अम्मी मैं पैसे लगा लूंगी, मेरे से होगा कुछ भी नहीं। एंड शी सेड कि नहीं बेटा, जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप कोई काम करते हो तो 2 बातें होती हैं, या तो आपको जिंदगी का एक बेहतरीन सबक मिल जाता है या फिर आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह दिस अपॉर्चुनिटी हैव चेंज्ड माय लाइफ। तो ये जो ऑब्जेक्शन है ना कि घर वाले नहीं मान रहे, हस्बैंड नहीं मान रहे, भाई नहीं मान रहे, बहनें नहीं मान रही, फला नहीं मान रही, आप उनको एक बात किया करें। मेरे भी बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने मुझे ऐसे ऑब्जेक्शन दिए थे कि घर वाले नहीं मान रहे, तो मैंने उनको यही बात की थी। उस टाइम पे हमारी 9 PM पे जो बिजनेस प्रेजेंटेशन हुई थी, मैंने उनको इन्वाइट किया था। इवन एक को तो मैंने पूरा इन्वाइट किया था कि आप अपने हस्बैंड के साथ जो हमारा 3 days का कोर्स है उसको अटेंड करो। सेकंड डे पे ही उस बंदी ने मुझे कंफर्मेशन दे दी थी दैट ही इज एग्रीड एंड आई एम गोइंग टू जॉइन दिस बिजनेस। सी, सबकी मियाँ इज्जत। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आपकी मदर बीइंग अ हाउसवाइफ, मोस्ट ऑफ आवर मदर्स आर हाउसवाइफ, बहुत रेयरली ऐसा होता है दे आर वर्किंग वुमेन्स, बट बीइंग अ मदर दे आर हाउसवाइफ मींस दे आर नॉट अर्निंग इन एनी वे, बट स्टिल दे हैव सो मच गोल्ड। कभी समझ में आया क्यों? बिकॉज दे वांटेड इट। अनलेस अंटिल यू वांटेड समथिंग, जब तक आपको कोई चीज चाहिए ही चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज चाहिए तो वो खुद ब खुद अपना रास्ता बनाती है आप तक के लिए पहुंचने के लिए। अब मैंने एक चीज नोट की है, इवन माई मदर इज नॉट अ वर्किंग वुमन, उन्होंने कभी कोई ऐसा घर से बाहर कोई काम नहीं किया या कुछ भी ऐसी कभी नौबत नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल शी हैव सो मच गुड, क्योंकि वो उनको चाहिए था तो उनके पास है। मुझे मैनेजर करना था तो मैंने कर लिया।
मुझे बिजनेस चाहिए था तो मैंने कर लिया। आपको अगर जिंदगी में कुछ चाहिए तो उसको इतना जरूरी बना लें कि उस पर फोकस करें, इतना फोकस करें कि आप उस चीज को जब तक हासिल नहीं कर लेते आपको सुकून नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने आप को एक मंथ का टारगेट दिया है, जैसे मैंने खुद को टारगेट दिया था, इवन मेरा जो मैनेजर है वो अनाउंस जनवरी में हुआ है, मैंने खुद को टारगेट दिया था एंड मैम विनिश न्यू था कि मैंने उनको ये बोला था कि मैंने बाय द एंड ऑफ जनवरी विद इन 3 months आई वांटेड टू डू माय मैनेजर एंड आई डिड दैट। देन वी डिसाइडेड कि इसको अनाउंस जो है वो उसमें सीसी से ऐड करें और इसको अनाउंस जो है वो जनवरी में करें, दैट इज अनदर स्टोरी। बट द थिंग इज दैट कि मैंने खुद को चैलेंज किया था। मेरा कंपटीशन मेरे साथ है, आपका कंपटीशन आपके साथ है। जब आप खुद को चैलेंज करते हो ना तो खुद से कोई भी हारना नहीं चाहता, कोई भी नहीं खुद से हारना चाहता। और अगर आपको लगता है ना कि आप थोड़े से लेजी हो रहे हो या आपने जो खुद को टारगेट दिया आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे या कुछ भी एक्सक्यूज बन रहा है, अपने लिए खुद पनिशमेंट सोच लो। मैंने भी खुद को पनिश किया था, मैंने खुद को बहुत पनिश किया था। और वो ये था कि जब तक मेरा मैनेजर नहीं होगा मैंने अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं करनी। मुझे ड्रेसेस बहुत पसंद है। इवन जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी मदर ने मेरे हस्बैंड को एक बात बोली थी कि इसको कुछ दो या ना दो, इसको मंथली बेसिस पे इसको नए कपड़े दिलाया करना क्योंकि ये इसको बहुत ज्यादा जुनून है, इसको अच्छे लगते हैं। एंड माय हस्बैंड वाज लाफिंग एट दैट टाइम, ये कैसे क्या बोल रहे हैं, ये इसको कपड़े लेने का इतना शौक है। और मैंने जब तक मैनेजर नहीं किया मैंने अपने लिए पनिशमेंट सोची थी कि मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं करना, कुछ परचेज नहीं करना। मैंने जितनी पेचेक आए इन्वेंट्री में स्पेंड किए, बाकी शॉर्ट आउट्स में स्पेंड किए, अपने बच्चों पे किए, अपनी कुछ इधर उधर की चीजों पे, लेकिन मैंने अपने लिए शॉपिंग नहीं की थी। अभी मेरा मैनेजर हुआ तो उसके बाद मैंने एक बारी में दिल खोल के शॉपिंग की है कि नहीं, मैंने खुद को जहाँ पे पनिशमेंट अपने लिए रखी हुई थी वहीं पे आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व अ ट्रीट। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आज से आपकी जो समझे कि जंग है वो आपके साथ है, आज से जो आपका कंपटीशन है वो आपके साथ है। कोई क्रॉस लाइन कोई अपलाइन कुछ भी नहीं। यू हैव टू बिकम अ बेटर पर्सन देन हु यू आर यस्टरडे। इंशाल्लाह एक बार सोच लें, अपने मैनेजर्स के साथ अपने अपलाइन के साथ अपना बिजनेस प्लान कर लें और फोकस्ड हो जाएं। मुझे आज भी याद है एक सेशन हुआ था जिसमें मैम विनिश ने कहा था कि आने वाले 30 दिन के लिए ऑन दैट एट दैट टाइम आई वाज सुपरवाइजर, शी टोल्ड अस कि आने वाले 30 दिन के लिए फोकस्ड हो जाएं, खुद को एक रूम में जैसे इंसान बंद करता है ना वो हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि हमें ऐसे मेंटोर्स मिले, ऐसे हमें गाइडलाइन देने वाले लोग अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में भेजे जो हर कदम पे हमारे साथ है। जरा सी कोई छोटी सी क्वेरी होती है ना, आप ग्रुप में मैसेज करो, आपको कोई ना कोई मैनेजर अवेलेबल होता है, आपको रिस्पॉन्ड कर देता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। कभी हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी, कभी भी हमारे जो पे चेक्स हैं वो बाउंस नहीं हुए, कभी रिजेक्ट नहीं हुए। इट्स अ ह्यूज थिंग। तो इंशाल्लाह वुड लव टू कैच अप अगेन सून। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने बिजनेस पे फोकस हो जाए। जो सोच के जर्नी पैक परचेज किया था, जो सोच के बिजनेस ज्वाइन किया था, आने वाले 6 मंथ में खुद को टारगेट दें कि अपने शॉर्ट टर्म मिड टर्म गोल्स तक तो पहुंचना ही है, ज्यादा नहीं तो शॉर्ट टर्म गोल्स तो पूरे करें ना अपने। और उसके बाद देखिए ये बिजनेस आपको कितना देता है। अल्लाह हाफिज।